मतलब आप नॉन मुस्लिम्स को कमतर समझते हैं? मैं बहुत कमतर समझ, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से ईमान है ना इंसान के अंदर, वो सबसे बढ़ के है। और आप अगर यहाँ पे किसी काफिर को खड़ा कर दें और मुस्लिम ईमान को खड़ा कर दें, चाहे सिर्फ उसने कलमा पढ़ा हो, मैं काफिर को प्रायोरिटी नहीं दूंगा, मैं कभी भी नहीं दूंगा। मैंने और आप अगर आप इस चीज़ को मद्देनजर रख के बात करें ना, तो मेरे सामने काफिर वाकई कुछ नहीं है। अगर देखें, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्शन टू रिएक्शन के एक और रिएक्शन वीडियो पर। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है निमरा अहमद का। और इस वीडियो को देखकर आपको पाकिस्तानियों से जुड़ी बहुत सी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और ये बातें कौन सी हैं? पाकिस्तानियों की कट्टरता, पाकिस्तानियों की नफरती सोच, पाकिस्तानियों का दोगलापन। आप इस वीडियो को देखते ही आपको इन सब बातों पर एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर पाकिस्तानियों की ये सोच क्यों है और कितनी है। खैर, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नेबरिंग कंट्री की बात करना चाह रही थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नेबरिंग कंट्री को मैं कुछ समझता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है वो, बस क्यों? उसकी रीज़न सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है हम में इतना ज्यादा? वो तो शुरू से चलता आ रहा है, वो रहेगा, वो ता क़यामत रहेगा। लेकिन सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तब होना चाहिए ना भाई, जब हम कुछ हो। मेरा ख्याल है जो मुसलमान है ना, उनके अंदर जो ईमान का जज्बा है ना, वो बहुत है, वो बहुत है। मेरा नहीं ख्याल यानी इसका मतलब है आप नॉन मुस्लिम्स को कमतर समझते हैं? मैं बहुत कमतर समझ, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से मैं बस फोन है। मेरे पास फ़ोन है। हाय अल्लाह, ये नॉन मुस्लिम ने बनाया है, फेंकी इसको तोड़े। हर चीज़ का अच्छा और बुरा इस्तेमाल है। मेरे मोबाइल में कोई गंदी चीज़ नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, अच्छी गंदी चीज की बात नहीं है, इतने हमें नॉन मुस्लिम सुन ले, अच्छी और गंदी चीज की बात नहीं है, इतनी नॉन मुस्लिम से हम नफरत करते हैं। इंसानियत फर्स्ट, देखिए इंसानियत फर्स्ट। ऐसे तो हम नफरती कौम, ऐसे तो मुस्लिम कंट्रीज बहुत है, लेकिन उनमें ये नफरत नहीं देखने को मिलती है। इंसानियत फर्स्ट होती है, इंसान। हाँ, मेरा आप इस बात को सोचें कि जो ईमान है ना इंसान के अंदर, वो सबसे बढ़ के है। और आप अगर यहाँ पे किसी काफिर को खड़ा कर दें और मुस्लिम ईमान को खड़ा कर दें, चाहे सिर्फ उसने कलमा पढ़ा हो, मैं काफिर को प्रायोरिटी नहीं दूंगा, मैं कभी भी नहीं दूंगा। मैंने आज तक, हालांकि मैं खुद, आपको फिर अपने फोन को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, बाइक को, कार्स को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। ये सारी काफिरों की टेक्नोलॉजी है ना, फिर जरूरत के लिए आप क्या, जरूरत के लिए। हाँ, इन काफिरों से पहले मुसलमान साइंसदान आ चुके हैं, और उन्होंने जो साइंस में उन्होंने जो तजावीज़ दी हैं, वो काफिरों ने बाद में आके उनको पिक करके 1400 साल पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को जो बता गए हैं, वो आज साइंस उस चीज़ को साबित कर रही है। भाई मैं साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ नॉन मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ। सुनिए, सुई आज हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, हर टेक्नोलॉजी हमारी बाहर से, नॉन मुस्लिम्स की ही यहाँ पर एक्सपोर्ट होती है। फिर हम कहते हैं वो बुरे चाइना के झंडे हम यहाँ पर गाड़ते हैं। भाई ये डबल डिप्लोमेसी तो ना फिर रखें। ये मेरी बात सुन, मैंने आपको ये इस बात का पहले जवाब दिया है कि जब पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाफिज हो गया, आप उस दिन के बाद मुझे कोई चीज़ इस तरह की दिखा दीजिएगा कि मुसलमान किसी चीज़ से पीछे रह गए हैं। मुस्लिम से इतनी नफरत क्यों है, ये बताएं। नॉन मुस्लिम से मुझे नफरत नहीं है, ये सिर्फ देखा है, सबने देखा है। मेरी बात सुने, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बता गए थे, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले कोई फोकियत हासिल नहीं सिवाय ईमान के। और अब अगर आप इस चीज़ को मद्देनजर रख के बात करें ना, तो मेरे सामने काफिर वाकई कुछ नहीं है। अगर देखें, कायदे आज़म ने झंडे में 2 रंग मुख्तिस किए थे माइनॉरिटीज के लिए, आप उनको इंसान ही नहीं समझ रहे हैं? मैं इंसान तो मैं समझता हूँ, क्यों नहीं इंसान समझ रहा। मैंने ऐसे, लेकिन उनको हक नहीं मिलने चाहिए, ये कह रहे हैं। मैंने हकूक की भी बात नहीं की। कौन सा हकूक नहीं मिल रहा नॉन मुस्लिम्स को कौन पाकिस्तान? सा हकूक मिल रहा है बताएं? कॉन्स्टिट्यूशन से बात करती हूँ मैं, चले बताएं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हकूक है। बात सुने, कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने बिल्कुल आज़ादाना सारा कुछ कर सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिक जगह पे। वो इस तरह जलसे हो गए, जैसे अब आप बात कर लें, अब आप ये कौन सा हकूक है? कादियानियों की बात कर लें, वो कहीं भी अपनी ना मस्जिद बना सकते हैं, ना वो अजान दे सकते हैं। नॉन मुस्लिम है, ना वो सदर बन सकता है, ना वो वज़ीर आज़म बन सकता है, वो कुछ भी नहीं बन सकता। ये हमारे आइन में लिखा गया, ठीक है। गजब का ईमान है भाई इन पाकिस्तानियों का, और गजब का ईमान है इन पाकिस्तानियों में। तो मैं इन पाकिस्तानियों से ईमान से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहूंगा। ईमान होता क्या है? ईमान का मतलब क्या होता है? लोगों को बराबरी की नजर से देखना ईमान होता है, या सच्चाई को कबूल करना ईमान होता है, या दोगलापन दिखाना, लोगों को बराबर के हक ना देना, लोगों को इंसान तक न समझना, लोगों को अपने से कमतर समझना, ये ईमान होता है? ये जनाब कह रहे थे कि इनके अंदर और मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा ईमान होता है, और उसी तर्ज पे ये कह रहे थे कि किसी गैर मुस्लिम को लाकर खड़ा कर दो और किसी एक कलमा पढ़े हुए मुसलमान को लाकर खड़ा कर दो, उसके अंदर ज्यादा ईमान होगा और ये उसी को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो मैं जानना चाहता हूं इन जनाब से,
क्या मुसलमानों में मर्डरर्स नहीं होते हैं, हत्यारे नहीं होते हैं? मुसलमानों में चोर नहीं होते हैं? मुसलमानों में अगर इतना ईमान है, इतना ही ईमान भरा है कूट कूट के, तो क्या मुसलमानों में रेपिस्ट नहीं होते? मुसलमानों में गलत काम करने वाले लोग नहीं होते? क्या नहीं होते बताइए? किस बात का ईमान और किस बात के ईमान का घमंड दिखा रहे हो, और किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि ईमान पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का राइट है, मुसलमानों का कॉपीराइट है? किस बेसिस पे कह रहे हो आप? क्या ये सब चीजें मुसलमान नहीं करते हैं? बताइए जनाब, नहीं करते हैं? आप खुद कह रहे हो कि आपके देश में जो गैर मुस्लिम है उनको जो हक दिया जाता है वो कुछ इस तरह का है कि वो स्पेसिफिक है, वो फ्री नहीं है। और फिर आप बोल रहे हो कि आपके अंदर ईमान है। ईमान का मतलब क्या होता है? लोगों को बराबरी की नजर से देखना, लोगों को उनके हक देना, ये ईमान होता है? या किसी का हक मारना, किसी का हक छीनना, उसको अपने से कमतर आंकना, उसको इंसान ना समझना, ये ईमान होता है? बताओ। लेकिन पाकिस्तानियों का जो दोगलापन है ना, जैसा कि इन जनाब के अंदर दोगलापन है और खुलेआम दिख भी रहा है, वो उन्हें इन सब बातों को एक्सेप्ट करने ही नहीं देगा, बिकॉज पाकिस्तानियों की एक क्वालिटी है दोगलापन। वो अपनी ही बात बोलेंगे और अपनी ही बात को काटते हैं। इन लोगों को सब चीज पर कॉपीराइट लगता है कि इन हर एक चीज पर इनका ही कॉपीराइट है, खास करके अच्छी चीजों पर। खैर, इन लोगों का तो कोई इलाज नहीं है और हो भी नहीं सकता। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।